सो टुडे इज़ आवर सेकेंड लेक्चर और ये आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि यहाँ से आप लोगों का प्रैक्टिकल काम अब शुरू होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को। चवेरिया, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, ठीक है। ओके जी, तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, फिर हम उस क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि आप बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे पास कौन से होते हैं और आपने किन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंसिडर करना है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं ना, कुछ तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड से बल्क में परचेज करते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं होलसेलर्स को। अब ब्रांड का एमओक्यू और एमओवी बहुत हाई होता है। मिनिमम भी 1000 यूनिट्स 2000 यूनिट्स होता है, तो होलसेलर्स बाय नहीं कर पा रहे होते हैं इतनी ज़्यादा यूनिट्स एट अ टाइम। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं कि वो डिफरेंट ब्रांड से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बल्क में बाय करते हैं, ठीक है, और वो आगे होलसेलर्स तक पहुंचा रहे होते हैं, फिर होलसेलर रिटेलर्स तक और फिर रिटेलर्स एंड कंज्यूमर तक। ये एक चेन चल रही होती है। तो जब आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करना है, आप लोग होलसेलर्स होंगे क्योंकि आप लोग होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं। आप लोगों ने खुद को एज अ होलसेलर इंट्रोड्यूस करवाना है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। और डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करने के लिए मेन चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए वो है रीसेलर सर्टिफिकेट। आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज सच इतना ज़रूरी होता नहीं है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स वो आपसे मांगते नहीं है। रीसेलर सर्टिफिकेट या सेलर परमिट जो होता है हमारे पास, वो मेन चीज़ होती है, ठीक है। और वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, लेकिन सिर्फ उन लोगों को ऑब्वियसली जो एक्टिव भी हैं। आज मैं देख रही हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं और मैंने आप लोगों की असाइनमेंट्स भी नोट किए हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ 6 असाइनमेंट्स रिसीव हुई हैं अब तक। तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जो सिंसियर होगा सिर्फ उसी को मैं डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करूंगी। आप लोगों ने क्लासेस लेनी है। तो रीसेलर सर्टिफिकेट होता क्या है, ठीक है। रीसेलर सर्टिफिकेट या सेलर परमिट एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको स्टेट की तरफ से मिलता है और उससे आपकी टैक्स एग्जेम्पशन होती है। टैक्स एग्जेम्पशन कैसे, आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप लोग जीएसटी पे कर रहे होते हैं। एंड कंज्यूमर पाकिस्तान में भी हर कंट्री में आप लोग, जो एंड कंज्यूमर होता है वो जीएसटी पे कर रहा होता है। और जो होलसेलर है या जो रीटेलर है, जब वो बल्क में प्रोडक्ट्स बाय करता है तो उसको रीसेलर सर्टिफिकेट की बदौलत टैक्स एग्जेम्पशन हो जाती है, उसको वो पे नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल दी थी। मैं गई हूँ, ठीक है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपनी शॉप के लिए, मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए। मैं उनको दिखाती हूँ जी, मेरे पास ये रीसेलर सर्टिफिकेट है, तो आप मुझे बिना टैक्स की प्राइस दें और फिर मैं उनसे होलसेल प्राइस में बिना टैक्स के वो प्रोडक्ट खरीदूंगी। और जो जीएसटी होगा, जो जनरल सेल टैक्स है, वो कौन पे करेगा? एंड कंज्यूमर पे करेगा। तो यहाँ होलसेलर के लिए सेलर सर्टिफिकेट की बदौलत टैक्स एग्जेम्पशन हो जाती है। फोर्थ पॉइंट जो आप लोगों ने जहन में रखना है वो ये कि आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करने के लिए यूएस नंबर मस्ट होना चाहिए, ठीक है। बिना यूएस नंबर के आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट नहीं कर सकते। और ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग कहाँ से इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। मुझे बताएं, ये आप लोगों को क्लियर हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है और रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है? जल्दी से बताएं। ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के हमारे पास बेनिफिट क्या होते हैं, एक तो ये कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स होती हैं। तो जब आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करके उनसे कैटलॉग लेते हैं ना, तो आप लोगों के पास डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। आप लोगों को हर ब्रांड को अलग अलग आप कांटेक्ट करेंगे। तो और आप लोगों ब्रांड्स का फिर ये होता है कि एमओवी भी हाई होता है, एमओक्यू भी हाई होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कांटेक्ट नहीं करना, बिल्कुल करना है। ब्रांड को भी आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी करना है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स का हमें ये फायदा हो रहा था, एक तो ये कि ब्रांड्स के मुकाबले उनका एमओक्यू और एमओवी कम होता है, और ये कि उनके कैटलॉग में आपको मल्टीपल ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं। सेकेंड ये कि वही बात कि आप लोगों को जब प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, जो मैं आप लोगों को कब से फोकस भी कर रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट ही नहीं है होलसेल में, आप लोग बिना क्लाइंट के भी होलसेल में बहुत पोटेंशियल है। आप लोग आराम से अर्न कर सकते हैं। आप लोगों के पास प्रोडक्ट होगा, आप लोगों के पास सोर्स होगी डिस्ट्रीब्यूटर की, आप लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। उसका क्या क्राइटेरिया होता है ये भी मैं आप लोगों को जब हम लोग लेक्चर शेयर करेंगे उसमें, लेक्चर में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि किस क्या क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट सेलिंग का। तो प्लीज आप लोग ये मत समझिए कि आप लोगों के पास क्लाइंट नहीं है तो कुछ नहीं है। आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स हंट करने हैं, आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग पे भी फोकस करना है, आप लोग प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ इजीली जा सकते हैं। और बहुत पोटेंशियल है इस फील्ड में, आप लोग अर्न कर सकते हैं प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू।
फिर ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वही के इजीएस्ट तरीका होता है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड करने का। आपने एक प्रोडक्ट ली, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर आपने फाइंड किया, डिस्ट्रीब्यूटर से आपने कैटलॉग लिया, उसी कैटलॉग्स में से आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 अच्छी प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिल रही होती हैं एक कैटलॉग से, एक डिस्ट्रीब्यूटर से। फिर हम डिस्कस करते हैं कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो बेस्ट होते हैं, ठीक है, जिनका एमओक्यू और एमओबी लो होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स बेस्ट होते हैं हमारे पास। अच्छा जी, क्वेश्चन आया है व्हाट इज एमओक्यू एंड एमओबी। देखिए ये बेसिक चीज़ें होती हैं काफ़ी। आप लोग क्योंकि इंटर्नशिप के स्टूडेंट हैं, इतना आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कोर्स के थ्रू, लेकिन चले मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको डिटेल में। एमओक्यू क्या होता है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो वो आप लोगों को अपना एमओक्यू बताते हैं कि ये हमारी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, आपने मिनिमम हमसे इतने यूनिट परचेज करने हैं, ठीक है। मैं जा रही हूँ डिस्ट्रीब्यूटर के पास, मुझे एक प्रोडक्ट पसंद आया, मुझे कोई शैम्पू पसंद आ गया, ठीक है, मुझे वो शैम्पू अपनी शॉप के लिए चाहिए। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर मुझे कहेंगे कि जी इस प्रोडक्ट का हमारा एमओक्यू है 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स आपको मिनिमम बाय करने होंगे, वरना आप हमसे नहीं परचेज कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरह हर प्रोडक्ट का डिफरेंट एमओक्यू होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। कुछ प्रोडक्ट्स का सेम भी हो सकता है, लेकिन तकरीबन प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरिएशन होती है उसमें कि कौन से प्रोडक्ट का कितना एमओक्यू आपको डिस्ट्रीब्यूटर दे रहे होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लोगों के हों जिनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एमओक्यू जिनका कम हो, यानी 50 यूनिट्स या 30 यूनिट्स, 100 यूनिट तक भी हम कंसिडर कर रहे होते हैं। मतलब ज्यादा ना हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप लोगों ने इन्हीं चीजों को कंसिडर करना है कि जी 100 से कम है तो ही बेस्ट है, नहीं। लेकिन आपके बजट के हिसाब से होता है कि कितना आप लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपने उस हिसाब से देखना है। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि 100 150 इससे ज्यादा ना हो उनका एमओक्यू। एमओवी क्या होता है? एमओवी होता है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, यानी आपने इतने डॉलर्स की हमसे मिनिमम परचेजिंग करनी है। वही बात के अब जो होता है, पहले मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी थी, वो प्रोडक्ट्स के क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही थी, अब है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, ये कॉस्ट पे डिपेंड कर रही है। अगर अब मैं प्रोडक्ट लेने जा रही हूँ तो वो कहते हैं कि जी आप हमारे वेयर हाउस से कुछ भी परचेज करें, लेकिन आपने मिनिमम हमसे $1000, 100 या $10,000, $1,500, इतनी आपने हमसे परचेजिंग लाजमी करनी है, इससे कम आप हमसे परचेज नहीं कर सकते। अब मिनिमम ऑर्डर वैल्यू में क्या होता है कि एमओवी वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है, अब आपके पास, अब आपको ये कैद नहीं है कि आपको एक ही प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स लेने हैं। अब आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट ले सकते हैं, बस आपकी परचेजिंग लिमिट उतनी होनी चाहिए कि आप $1000 के अंडर आप $1000 तक उनसे मिनिमम परचेजिंग कर रहे हैं। ये होता है एमओक्यू और एमओवी। बताइएगा मुझे कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ है पॉइंट कि एमओवी क्या होता है, एमओक्यू क्या होता है? ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपने कंसिडर करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको अमेजोन पे सेल करना अलाउ कर रहे हो, ठीक है। काफी ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे जो आप लोगों को कहेंगे कि नहीं जी हम थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस पे सेल करना नहीं अलाउ कर रहे होते। तो ये आप लोगों को कैसे पता लगेगा? ये अक्सर उनकी उसमें भी होता है, आप लोगों को एफएक्यूज में भी मिल जाएगा। अभी मैं आप लोगों को वेबसाइट रीडिंग सिखाऊंगी, तो उसमें हम लोग देखेंगे। और ये कि आप उनसे कॉल करके भी और मेल के थ्रू भी आप लोग पूछ सकते हैं, आपने कांटेक्ट करना है तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी है। थर्ड पॉइंट ये कि जो लेबलिंग और शिपिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हो, लेबलिंग क्या होती है कि जब आप परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए आपने लेबल्स जनरेट करने होते हैं, लेबलिंग करनी होती है प्रोडक्ट्स की। और शिपिंग सर्विसेज ये कि वो आपको अमेजोन के वेयर हाउस तक शिप करके देंगे प्रोडक्ट्स या नहीं करके देंगे। अगर नहीं भी करके देंगे तो भी बात नहीं होती कि हम 3PL सर्विसेज अवेल कर लेते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश ये करें कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जाएं जो लेबलिंग और शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है और उसमें एक्सपेंस भी आप लोगों का तकरीबन कम ही होता है। फिर ये कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं? जो ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। और आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है? उनके पास हमेशा एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है ब्रांड्स की तरफ से। आप लोग उनसे कॉल करके या आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि आप ऑथेंटिक हैं या नहीं है। और दूसरा ये कि आप लोग ब्रांड को भी पूछ सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने कांटेक्ट किया है तो ये आप लोग ब्रांड के ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या नहीं है।
फिर ये कि फायदा क्या होता है ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स का, कि अगर आप किसी गेटेड प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं ना, उनकी कैटलॉग में से कोई प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी और वो गेटेड है, तो उनकी इनवॉइसेस जो होती हैं वो 100% गारंटी होती है कि अमेजोन इनवॉइस एक्सेप्ट करेगा, प्रोडक्ट इजीली अनगेट हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, अब हम आएंगे कि आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड कैसे करना है। आप लोगों ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, पहले मैं करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को। उससे पहले हम लोग असाइनमेंट आज की डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लोगों ने फाइंड करने हैं और उसकी एक्सेल शीट बनानी है। 50 को मैं कम कर देती हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह जल्दी रखेंगे। आप लोग 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड कीजिएगा और शीट आप लोगों ने ऐसे बनानी है। उसमें डिस्ट्रीब्यूटर नेम होना चाहिए, वेबसाइट लिंक होनी चाहिए, कैसे निकालनी है ये भी मैं बताऊंगी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और MOQ MOV जो आप ऐड करना चाहें। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे हम लोग इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी इतने फायदे बताए हैं। ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि होलसेल की कोर है। अगर आपके ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, आप होलसेल नहीं कर सकते। ये रिलेशन आपने कैसे बनाने हैं, ये ऑब्वियसली आप कॉल्स के थ्रू ही बनाते हैं। ईमेल्स भी आप करेंगे, लेकिन ईमेल्स में फिर यही होता है कि आप लोगों को 2-2 दिन 3-3 दिन वेट करना पड़ा होता है सिर्फ एक एक आंसर के लिए। कॉल इज द बेस्ट वे टू कॉन्टैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स। आपने सिंपल उनको कॉल करनी है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप उनसे फौरन फौरन कॉल पे पूछें और आप अब डिसाइड करें कि आपको इन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वर्क करना है कि नहीं करना। कॉलिंग बैकबोन है होलसेल की। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पता है बहुत से लोग हैं, आप लोगों में से ऐसे होंगे जो हेजिटेंट फील करेंगे कि नहीं जी हमसे कॉल नहीं होती, या थोड़ा शाय फील कर रहे होते हैं कि हमारे लिए ईमेल बेस्ट है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि शुरू शुरू में आप लोगों को डर लगता है, लेकिन बिना कॉल्स के मुझे नहीं लगता कि होलसेल कामयाब है। जब तक आप कॉल्स नहीं करेंगे, आप लोगों के अच्छे रिलेशंस नहीं बन सकते हैं उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, ब्रांड्स के साथ। ठीक है, आप लोगों ने कॉल लाजमी करनी है। आप लोग अमेजोन FBA कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, तो आप लोगों को कॉलिंग लाजमी आनी चाहिए। अच्छा, हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसकी टेक्निक्स हम देखेंगे अभी। आप लोग गूगल पे सिंपली बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन USA सर्च करें तो आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएंगे। आप कैटेगरी वाइज भी सर्च करते हैं कि बेस्ट बेस्ट पेट डिस्ट्रीब्यूटर्स या बेस्ट स्किन केयर डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ भी, तो भी आप लोगों के पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे। फिर ये है कि आप ब्रांड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। मैम कैन वी कॉल विद आवर लोकल नंबर, नहीं, बहुत महंगी कॉल्स पड़ती हैं। ठीक है, आप लोगों के पास USA का फ़ोन नंबर होना चाहिए। फ़ोन नंबर की डिटेल्स भी मैं एडमिन से कह के आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगी। अगर आप लोग पाकिस्तान से फ़ोन नंबर परचेज करते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ रहा होता है। तो अक्सर कंपनीज आप लोगों को फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर रही होती हैं लो रेट्स पे, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लोकल नंबर से आप लोगों को बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी कॉल, अगर आप पाकिस्तान से USA कॉल करेंगे तो। इसके लिए आप लोगों को इसीलिए USA नंबर परचेज करना पड़ा होता है। और उनके पैकेजेस भी होते हैं ऑब्वियसली के मंथली आप लोगों को फ्री अनलिमिटेड कॉल्स मिल रही होती हैं USA के लिए। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे ब्रांड नेम। आप ब्रांड नेम के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्च कर सकते हैं। आपने गूगल पे ब्रांड नेम लिखा, डव ब्रांड और या कोई भी ब्रांड जो भी आप लोग सर्च कर रहे हैं। आप लोगों ने प्रोडक्ट्स हंट की थी, मैंने आप लोगों से लास्ट असाइनमेंट जो करवाई थी, तो आप उन प्रोडक्ट्स के ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ढूंढ सकते हैं, आप उन प्रोडक्ट्स के भी डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ सकते हैं। आप लोग अपनी असाइनमेंट्स को हल्का में मत लीजिए, मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, ये आप लोगों की प्रैक्टिस है। और जो मैं प्रोडक्ट सेलिंग पे फोकस कर रही हूँ ना, वो मैं ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ। आप लोग इसको सीरियस लें, आप लोगों की असाइनमेंट्स के थ्रू ही आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं अर्निंग। जो आप लोगों को असाइनमेंट मिलती जा रही हैं, आप लोग साथ साथ करें। प्रोडक्ट हंट की थी आप लोगों ने, उसके आप लोग अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहे हैं, उन्हीं के ब्रांड को हम नेक्स्ट उसमें कॉल करेंगे। कॉल्स कैसे करनी है, क्या आप लोगों ने बात करनी है, क्या पूछना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। इस पे हमारा पूरा डेडिकेटेड लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कॉलिंग पे ही होगा, तो उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, आप लोग परेशान मत हो। मैम हमें ये कैसे पता चलता है कि ब्रांड की इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट करता है? देखिए, ब्रांड की इनवॉइसेस तो एक्सेप्ट होती हैं, क्योंकि वो अगर वो ब्रांड सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स का होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो आप लोगों के पास जब सेलर सेंट्रल होगा तो आप लोग उस पर जाके टेस्ट करेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा। इसलिए अब फिलहाल के लिए तो हम लोग जब हम सेलिंग की तरफ जा रहे होते हैं, अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है, सेलर सेंट्रल अकाउंट नहीं, हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग अनगेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा जी, वेब मेल अवेलेबल, देखें हम लोग ये सब चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं। वेब मेल और ये फ़ोन नंबर वगैरह, ये टूल प्रोवाइडर्स वगैरह या सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है। हाँ, ये है कि हमारे अच्छे रिलेशंस होते हैं उनके साथ, तो वो मैं एडमिन से कह के आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगी।
क्वेश्चंस हम लोग बाद में लेंगे, पहले हम इस चीज पे फोकस कर लेते हैं। तो ब्रांड के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। फिर ये है कि आप अल्फाबेटिकली भी कर सकते हैं, आप लोग स्टेट के थ्रू भी कर सकते हैं। आप लोगों ने कोई स्टेट सर्च कर ली कि बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन न्यूयॉर्क, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन अलास्का, इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। कोई भी तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट आपके पास है, आप उस प्रोडक्ट का टाइटल लिखें अमेजोन से कॉपी करके, ठीक है, और आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ढूंढ सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। तो पहले हम बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए में, आप लोगों को वेबसाइट रीडिंग बता दूं, असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दे दिया आज की। ये देखें बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, आप लोगों के पास कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। बेस्ट पेट डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर मैं देखूं, कैटेगरी वाइज भी देखें आप लोगों को कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल गए। इन्हीं में से हम किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर की चले वेबसाइट रीड करते हैं। इनकी वेबसाइट पे आई डोंट थिंक सो आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन, मैं आप लोगों को ये ऐसी वेबसाइट दिखाना चाह रही हूँ जिसमें मेन इन्फॉर्मेशन हमारे सामने सामने हो, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। इनको चेक करते हैं, डिमांड। यहाँ पे मुझे वीपीएन ऑन करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो आप लोग पाकिस्तान से एक्सेस नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उसके लिए आप लोग वीपीएन कर लीजिएगा अपने पास, कोई भी वीपीएन जो नॉर्मली आप लोग यूज कर रहे होते हैं। हम्म, ओके। तो ये हमारे पास एक ओपन हो गई है वेबसाइट। इन डिस्ट्रीब्यूटर के आप देख सकते हैं। ये ऑथेंटिक, आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स का कैसे पता लगेगा। ब्रांड्स के थ्रू भी पता लग रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स में अगर आप ब्रांड सर्च करेंगे, वहां से भी पता चल जाएगा। और किसी ब्रांड को कांटेक्ट करके भी अगर आप लोग उनसे पूछेंगे कि जैसे इनका नाम है एनिमल सप्लाई डॉट कॉम, तो आप एनिमल सप्लाई डॉट कॉम का नाम लेके पूछें कि जी ये आपके ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और ब्रांड आपको बता देंगे कि है या नहीं है। ठीक है। अब आप लोगों ने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लेनी है। अगर आप लोगों के पास कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं शो हो रही, या फोन नंबर ऊपर कहीं नहीं शो हो रहा, तो आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी ले सकते हैं। ये देखें कॉन्टैक्ट एस में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। फोन नंबर भी आप लोगों के पास आ रहा है, ईमेल भी शो हो जाता है कुछ का ऐसे। ये इसको हम कहते हैं बिकम अ रिटेल पार्टनर। ये आप लोगों की होलसेल एप्लीकेशन है जो आप लोगों को फिल करनी पड़ी होती है। आप लोगों को अकाउंट ओपन करना पड़ा होता है कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, और उसमें मोस्टली जो आप लोगों से वो डॉक्यूमेंट्स चाह रहे होते हैं, वो सिर्फ आप लोगों का नेम, कंपनी नेम, ठीक है, और रीसेलर सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं दोबारा बता दूं, उन्हीं लोगों को जो वाकई प्रैक्टिस करेंगे, जो जिनको कॉल्स वगैरह करनी होंगी, मैं सिर्फ उनको रीसेलर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करूंगी। जो सीरियस ले रहे हैं इस चीज को, इस इंटर्नशिप को, वही लोग डिजर्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से। और ये आप लोगों के पास ये लिंक है वेबसाइट की। तो जो मैंने आप लोगों को एक्सेल शीट दिखाई थी, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने वहां देखनी है। फिर हम इनके FAQs पढ़ते हैं। ये कोई बेस्ट वेबसाइट मुझे लग नहीं रही है। मैं चाह रही थी कि आप लोगों को ऐसी दिखाऊं जिसमें मैं आप लोगों को MOB वगैरह और MOQ भी समझा सकूं। लेट्स सी। ये हमारे पास एक और डिस्ट्रीब्यूटर है, इनकी वेबसाइट आप लोग देखें। अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स का MOQ मेंशन्ड होता है, और फोन नंबर भी ऊपर मेंशन्ड होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि
फ्री वो आप लोगों को दिखा रहे होते हैं कि मिनिमम परचेजिंग इतने इतने डॉलर्स कह लें, $600 या $500 फॉर फ्री शिपिंग एक्सेट्रा, ऐसी आप लोगों के पास ऑफर्स आ रही होती हैं। तो वो एमओक्यू होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, उनकी वेबसाइट पे ही लिखा होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को हंट करना है। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए, अगर कुछ नहीं समझ आया आप लोग मुझे चैट में बताएं, जो मैं स्क्रीन के थ्रू अगर आप लोग देखना चाह रहे हो, फिर उसके बाद हम नॉर्मल लेंगे। मैम वीपीएन फ्री वाला डाउनलोड करें? जी बिल्कुल, फ्री वीपीएन बहुत होते हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। हम किसी होलसेल से कैटलॉग अगर लेना चाहते हैं और हमें होलसेलर का कैटलॉग मिल भी जाता है, लेकिन वो ऑथेंटिक है या नहीं, ऑथराइज्ड है या नहीं, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। जब आप उनकी वेबसाइट खोलेंगे तो ब्रांड्स मेंशन होंगे वहाँ पे। तो जितने ज़्यादा ब्रांड्स उतने अच्छे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। और दूसरा ये कि आप ब्रांड को भी कांटेक्ट करके पूछ पूछ सकते हैं कि ये आपके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या नहीं। आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप अपना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपके पास है तो आप वो दिखाएं। अमेजोन इनवॉइस एक्सेप्ट करता है या नहीं, ये आप लोगों को सेलर सेंट्रल के थ्रू ही पता चल रहा होता है। जब आप लोग सेलर सेंट्रल पे प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, ऑब्वियसली अभी पाकिस्तान वाला जो मैंने आपको पहले भी सीन बताया था कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि डज नॉट क्वालिफाई वाला आ रहा होता है, तो सबका अकाउंट डिफरेंट होता है। कुछ अकाउंट पे वो प्रोडक्ट्स गेटेड होती हैं, कुछ पे अनगेटेड होती हैं, अमेजोन रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है कुछ पे। तो वो जब तक आपके पास सेलर सेंट्रल नहीं आएगा वो आप लोग तब तक चेक नहीं कर सकते। तो आप लोग फिलहाल अनगेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। अनगेटेड और गेटेड आप लोगों को सेलर सेंट्रल से ही पता चल रही होती हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ जाइएगा जिन पे आईपी कंप्लेंट कम हो। अभी सेल नंबर यूएसए का परचेज नहीं, अभी आपने परचेज नहीं करना। कॉलिंग हमारी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, ठीक है। पहले आप लोगों को मैं पूरा सिखाऊंगी कि आप लोगों ने कैसे कॉल करनी है, क्या उनसे पूछना है। तो आप लोग तब परचेज कीजिएगा, मैं लेकिन शेयर करवा दूंगी नंबर एडमिन से कह के। ब्रांड्स रिक्वायर एलएलसी डिटेल्स मैं आप लोगों को दूंगी। रीसेलर सर्टिफिकेट मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियसली तो उनको रीसेलर सर्टिफिकेट में और डॉक्यूमेंट्स मैं खुद दूंगी आप लोगों को। मैम ऐसा क्यों होता है? कुछ प्रोडक्ट्स किसी भी अकाउंट पर क्वालिफाई नहीं होती और किसी पर हो जाती हैं। वो अकाउंट की उस पर डिपेंड कर रहा होता है, अकाउंट की हेल्थ पे डिपेंड करता है। न्यू अकाउंट्स पे अक्सर अभी जो पाकिस्तान के हैं उन पे तो बहुत कम प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप सेल कर रहे होते हैं या जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। तो आप लोगों को ढूंढनी पड़ेंगी। मैंने आप लोगों को यही कहा है कि आप लोगों को हंटिंग में माहिर होना पड़ेगा, प्रोडक्ट एनालिसिस में। कैटलॉग कैसे मिलेगा? आप लोगों ने कॉल करनी है, आपने ईमेल्स भी करनी है डिस्ट्रीब्यूटर्स को और ब्रांड्स को। और कोशिश कीजिए कि कॉल पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। आप लोग कॉल करके उनसे कैटलॉग्स मंगवाएं। मैम जो असाइनमेंट हमने प्रोडक्ट हंटिंग की है उन्हीं के ब्रांड्स, जी उन्हीं के ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर आप अलग से भी फाइंड करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट्स हैं ऑब्वियसली तो आप उनको काम में लाएं और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करें। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए लिंक आई थिंक आपके साथ गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर हुआ था, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगी कि असाइनमेंट आप लोगों ने कैसे अपलोड करनी है। वाईकी का नंबर यूज कर सकते हैं जी, अगर आपके पास है वाईकी तो आप यूज कर सकते हैं। अगर एमओक्यू नहीं दिया हुआ तो फिर कैसे असाइनमेंट में लिखें? एफएक्यूज में दिया होता है अक्सर। यहाँ मैं आप लोगों को एफएक्यूज अभी दिखा नहीं सकी हूँ, लेकिन आप एफएक्यूज लाजमी पढ़ें। उनमें उसमें आपको ये भी दिया होगा कि वो अमेजोन पे अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अक्सर ने लिखा होता है, अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मेंशन किया होता है कि वो अमेजोन पे सेल करना अलाउ करते हैं या नहीं करते, और एमओक्यू और एमओवी भी उन्होंने लिखा होता है। प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही थी, आप लोग सेलर स्नाइपिंग के थ्रू हंट करें। मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करवाई थी, आप उस मेथड को फॉलो करें, आप लोगों को लाजमी मिलेंगी। जब आप लोग एफबीए सेलर्स को स्पाई कर रहे होते हैं, उनके स्टोर्स पे जा रहे होते हैं, तो वो लाजमी होलसेल की कोई ना कोई बेस्ट प्रोडक्ट लेकर बैठे होते हैं अपने पास। सेलर स्नाइपिंग आप लोग लाजमी लाजमी फॉलो करें। इफ यू बाय इन्वेंट्री, अच्छा जी हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं मीटिंग के।
आप लोग बताएं कि क्वेश्चन आप लोगों के ज़्यादा हैं तो मैं न्यू मीटिंग लिंक भी शेयर कर दूंगी। इफ़ वी बाय इन्वेंट्री एंड Amazon डज नॉट एक्सेप्ट इनवॉइस, ठीक है, तो वो इन्वेंट्री आप लोग सेल भी कर सकते हैं किसी दूसरे को, या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी सेल कर सकते हैं इजीली। या बाकी कोई अगर इन्वेंट्री सेलिंग की तरफ जा रहा है या तो आप उनको भी सेल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो इन्वेंट्री परचेज कर लेते हैं आपसे, फेसबुक पे ही आप लोगों को इतने मिल जाएंगे जो आपसे इन्वेंट्री परचेज कर लेंगे। और ये भी होता है कि आप इन्वेंट्री वापस भी मंगवा सकते हैं, अगर आप लोगों का कोई इशू आ जाता है तो आप अमेजोन से कह के इन्वेंट्री वापस अपने वेयर हाउस में भी मंगवा सकते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर लें, अगर आपका अपना वेयर हाउस नहीं है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से पूछें कि वो रिटर्न कर रहे हैं इन्वेंट्री, तो आप अमेजोन से इन्वेंट्री वापस मंगवा कर डिस्ट्रीब्यूटर को भी रिटर्न कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या होगा ईमेल का वो भी मैं आप लोगों को सब बताऊंगी। मैंने आप लोगों को कहा है कि उसके लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। कॉलिंग और ईमेलिंग वो मैं आपको सब जीरो से एंड तक बताऊंगी। अगर किसी प्रोडक्ट पर अमेजोन सेल कर रहा हो, देखिए अमेजोन वाली प्रोडक्ट्स के साथ आप लोग ना जाएं तो बेहतर है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बाय बॉक्स विनिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। अमेजोन ज़्यादा बाय बॉक्स विन कर रहा होता है तो आप लोगों को मुश्किल आ सकती है बाय बॉक्स विनिंग में, तो अमेजोन वाली प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें फिलहाल। जो वेबसाइट प्राइस ही होती है, प्राइस ऑलमोस्ट अमेजोन की प्राइस से सेम होती है, उसका क्या करें? तो आप उन्हें कांटेक्ट करें ना, आप उनसे होलसेल प्राइस लें। यही तो होती है कि जो वेबसाइट प्राइस होती है ना वो रिटेल प्राइस होती है, ठीक है। जो आप लोग, अगर आप लोगों को वेबसाइट पे प्राइस शो हो रही है ना, आप लोगों को होलसेल प्राइस तब शो होती है या तो आप उनके साथ होलसेल का अकाउंट ओपन करते हैं, या तो आप उनसे कह के कैटलॉग लेते हैं, ठीक है। आप उनको कॉल करके उनसे कैटलॉग मंगवाते हैं, कैटलॉग में आपके पास होलसेल प्राइस होती है। होलसेल के लिए अलग प्राइस होती है, रिटेल के लिए अलग प्राइस होती है। जो आप वेबसाइट की बात करिए ना वो रिटेल प्राइस शो होती है आप लोग को। हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई इशू होता है। अगर कोई एक चीज कम है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको आप कंसिडर करें। एक दो चीजें मैंने आपको कहा था कि 19-20 का फर्क हो सकता है। नेक्स्ट असाइनमेंट कब सबमिट करनी है? मैंने आप लोगों के लिए 20 प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इसीलिए किए हैं कि मेरा ये ख्याल था कि वेंसडे को हमें लेक्चर कर लेना चाहिए कॉल का, ताकि ज़्यादा डिले ना हो। तो वेंसडे को हम इंशाल्लाह लेक्चर रखेंगे। ट्यूसडे तक आप लोग कोशिश करें कि 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लोग, प्रोडक्ट्स तो आप लोगों के पास ऑब्वियसली हैं, तो आप उन्हीं के अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालें तो बहुत अच्छा है। नहीं, इनवॉइस आप लोग प्री इनवॉइसेस भी मंगवा सकते हैं। आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहें कि आप पूछें उनसे कि आप प्री इनवॉइसेस देते हैं। अगर वो प्री इनवॉइसेस दे रहे हैं तो आप पहले इनवॉइस मंगवा के और अपने अमेजोन सेलर सेंट्रल पे चेक करें कि इनवॉइस एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो फिर परचेज ना करें। अगर अमेजोन की इनवॉइस एक्सेप्ट हो रही है तो आप परचेज कर सकते हैं उनसे। और काफ़ी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो आपको प्री इनवॉइसेस दे देते हैं। अगर प्री इनवॉइसेस नहीं दे रहे तो फिर आप लोग रिटर्न का भी लाजमी पूछिएगा उनसे। कैसे पता चलेगा अमेजोन सेल कर रहा है? ये मैंने आप लोगों को ग्रैबली एक्सटेंशन बताई थी। आप लोग ग्रैबली एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को सामने ही शो हो जाएगा कि अमेजोन सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। वेरिएशन में जा सकते हैं जी, जा सकते हैं। ऑथेंटिक रिक्वायर्ड जिन प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है, ये क्वेश्चन मुझे आपका समझ नहीं आया कि ऑथेंटिक रिक्वायर्ड जिन प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है। आईपी कंप्लेंट, देखिए आईपी कंप्लेंट ब्रांड की तरफ से होती है कि ब्रांड बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा होता है अमेजोन को कि ये बंदा मुझसे पूछे बगैर या मेरी इजाजत